अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलः रोगः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। वंदे कृष्णं जगद्गुरुम्। यह भक्ति की चरम पराकाष्ठा ही है कि इस युद्ध में नारायण श्री कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। रथम स्थापयमेच्युत, यह भक्ति का ऐसा उत्कर्ष ही है जिसके कारण संभवतः अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता रूपी अमृत के अधिकारी बने। आज हम प्रथम अध्याय के 22वें एवं 23वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यावत् एतान् निरीक्षेऽहम्, अहम मैं यावत् एतान् निरीक्षे, पहले इनका निरीक्षण करता हूँ। इसीलिए कहा कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। और किनका निरीक्षण करता हूँ? युद्धकामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से उपस्थित जो लोग हैं, जो योद्धा हैं, मैं उनका निरीक्षण करता हूँ कि कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। कैर्मया सह योद्धव्यम, मुझे किनके साथ युद्ध करना है? अस्मिन्, इस रणसमुद्यमे, इस रण महारण में। तो इसमें प्रथम श्लोक में जो निरीक्षे निरुपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु का प्रयोग किया, उसी का दूसरे श्लोक में भी प्रयोग करते हैं ईक्ष धातु का, परंतु अब उपसर्ग के साथ। कि योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम्, अहम योत्स्यमानान् अवेक्षे, मैं युद्ध करने वाले, यानी भविष्यत काल में युद्ध करने वाले जो हैं उनको मैं अवेक्षे अहम, मैं उनका अवेक्षण करता हूँ, निरीक्षण देखता हूँ ध्यान से। क्यों? य एते अत्र समागताः, य एतेत्र, एते अत्र एतेत्र, य एतेत्र समागताः, जो लोग यहाँ पर समागताः आए हैं। किस लिए आए हैं? धार्तराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन, दुर्बुद्धेः, दुर्बुद्धि, दुर्योधन ऐसा कह सकते हैं, ये विशेषण दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धेः, दुर्योधन पर जा रहा है। धार्तराष्ट्रस्य माने धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय करने के इच्छुक जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। सामान्य रूप से श्लोक में, दोनों श्लोकों का यही तात्पर्य है कि मैं अच्छी तरह से दोनों सेनाओं के बीच में रहते हुए उनको देखना चाहता हूँ जिनसे मुझे युद्ध करना है। तो अब हम कुछ शब्दों को देखने का प्रयत्न करते हैं। यावत तो अव्यय शब्द ही है कि जब तक मैं देखता हूँ, जब तक के अर्थ में भी होता है, जितने के अर्थ में भी होता है। तो वहाँ पर यावान यावंतो ऐसा रूप बनता है। निरीक्षे और अवेक्षे ऐसा जो रूप बनाया है, ये ईक्ष धातु आत्मनेपद की
आत्मनेपदी धातु है। ईक्षते, ईक्षन्ते, तो वहाँ पर निरीक्षे, ये निरीक्षण करने के अर्थ में हिंदी में ये धातु प्रयुक्त होती है। परीक्षण करने के अर्थ में भी ये धातु आती है। तो यावदेतान निरीक्षे हम, और एक शब्द है योद्धुकामान, ये महत्वपूर्ण शब्द है, युद्ध करने की इच्छा वाले। तो योद्धुकामः, ये शब्द हम भाषा में प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं इस प्रकार के शब्द। तु काम मनसूरपि, ये तुमुन प्रत्यय के बाद काम शब्द का प्रयोग करते हैं। पठितु कामः, जैसे पठितु कामः माने पढ़ना चाहता हूँ या चाहता है। स पठितु कामः, स अध्येतु कामः, स क्रीडितु कामः। ऐसे इसका बहुवचन में बालकाः क्रीडितु कामाः। अहम वक्तु कामः अस्मि, मैं बोलना चाहता हूँ। हम सब संप्रति न खादितु कामः, मैं इस समय खाना नहीं चाहता हूँ। ऐसा इसी प्रकार से मनस शब्द का प्रयोग भी जोड़कर कर सकते हैं। पठितु मनाः, खादितु मनाः नास्मि, तो बहुवचन में मनसः ऐसा प्रयोग करना होगा। मना, मनसहु, मनसः ऐसा प्रयोग करेंगे। तो ये जो प्रयोग है ये लौकिक संस्कृत में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैर्मया सह योद्धव्यम, युद्ध धातु में तव्यत प्रत्यय लगकर बना योद्धव्यम। जैसे पठितव्यम, मया पठितव्यम, मुझे पढ़ना चाहिए, तो मया योद्धव्यम, मुझे युद्ध करना चाहिए, ये युद्ध करना है। रण समुद्यमे, तो रण अभियान, रणाभियान, ये तो स्पष्ट है ही। और जो निरीक्षे, अवेक्षे आदि हैं वो उत्तम पुरुष के प्रयोग हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे वंदे मातरम, तो वंदे भी उत्तम पुरुष का ही प्रयोग है। मैं वंदन करता हूँ मातरम, माता को। वंदते प्रथम पुरुष एक वचन है। वंदे, वंदावहे, वंदामहे, ऐसा ही। इसलिए यहाँ पर इन दोनों ये श्लोकों में पूर्व रूप संधि का अच्छा प्रयोग हुआ है। अवेक्षे अहम, बहुत विस्तार से परिचय तो नहीं दूंगा, परंतु सामान्य समझने में आ जाएगा। ह्रस्वाकार से पूर्व में ए और ओ होता है, तो ए और ओ में ह्रस्वाकार जो है वो पूर्व रूप हो जाता है, यानी वो उच्चारण में नहीं रहता, उसके स्थान पर अवग्रह लगा देते हैं। जैसे वृक्षे अपि वृक्षेपि, ऐसे यहाँ पर अवेक्षे अहम, अवेक्षे हम, अवेक्षे अहम ऐसा नहीं पढ़ना। एते अत्र नहीं पढ़ना, एतेत्र, यानी एते अत्र। और दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र में दुर्बुद्धि ही ऐसी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धार्तराष्ट्रस्य का विशेषण है। और प्रिय चिकीर्षवः माने प्रिय करने के इच्छुक। चिकीर्षु शब्द का मतलब हुआ करने का इच्छुक। जैसे जिज्ञासु सन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, उसके बाद उ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इस प्रकार के कुछ ही शब्द शेष रह गए। जिज्ञासु यानी ज्ञान का इच्छुक, ज्ञातुम इच्छुः, जिज्ञासुः। ऐसे पातुम इच्छुक, पिपासुः। ऐसे ही करने का इच्छुक तो चिकीर्षु। संस्कृत में तो प्रत्येक धातु में इस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। चिक्रीडिषु खेलने का इच्छुक, चिखेलिषु। ऐसे ही चिखादिषु खाने का इच्छुक। तो ये सब प्रयोग ये लट लकार आदि में भी प्रयोग हो सकते हैं। चिखादिशति, चिखादिशतः, चिखादिशन्ति। ऐसे चिकीर्षति, चिकीर्षतः, चिकीर्षन्ति, यानी करना चाहता है। तो अहम युद्धम न चिकीर्षामि, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अहम न पिपठिषामि, मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो इस प्रकार आज का हमारा ये पाठ अद्य अस्माकम् अयं पाठः अत्रैव पूर्णतां याति। सर्वेषां मङ्गलमहं कामये। वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्।